हेलो एवरीवन, आई एम गीत सिंगल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीनियस इंजीनियर्स एजुकेशन टीम। दोस्तों, अपन की यूनिट चल रही है मल्टीपल इंटीग्रल और लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर डबल इंटीग्रल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट दिस डबल इंटीग्रल वेयर r is the region bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1 using the transformation x plus y is equal to u and y is equal to uv। मतलब कि अपन को एक डबल इंटीग्रल दे रखा है और उसमें अपन को वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये अपन को गिवन है। और वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस होती है, रिलेशंस होता है, वो रिलेशंस अपन को गिवन है अपने पुराने वेरिएबल और नए वेरिएबल्स में। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, अपन का भी जो डबल इंटीग्रल है वो पूरा x और y की टर्म्स में है। अब अपन क्या चाहते हैं, नए वेरिएबल की टर्म्स में, मतलब कि अपन u और v के टर्म्स में चाहते हैं। अभी अपना फंक्शन क्या है, अभी अपना फंक्शन ये है एक्स वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अभी अब अपन को वेरिएबल चेंज करना है, तो अपन क्या चाहते हैं, अपना जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह एफ ऑफ यू कोमा बी हो जाए। तो वेरिएबल चेंज करने के लिए अपन को क्या करना होता है, एक तो अपन को फंक्शन निकालना होता है नए वेरिएबल्स के टर्म्स में, और एक चीज क्या करनी रहती है, एक जैकोबियन निकालना रहता है। और अपन du और dv तो एज इट इज लिख देंगे, मतलब कि अपना जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, अपन ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को एफ ऑफ यू कोमा वी फाइंड आउट करना है। दोस्तों, एफ ऑफ यू कोमा वी अपन कैसे निकाल सकते हैं, एफ ऑफ यू कोमा वी निकालने के लिए अपन को क्या करना है, पुराने इंटीग्रल में x और y को नए वेरिएबल्स से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए अपन को पुराने वेरिएबल्स और नए वेरिएबल्स में रिलेशन चाहिए, वो रिलेशंस अपन को दे रखे हैं। तो दोस्तों, ये जो अपन को रिलेशंस दे रखे हैं, इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से अपन x की और y की वैल्यू निकालते हैं। आइए, तो ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन लिखी और ये सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड y इज इक्वल टू uv। ये जो y है ये तो पहले ही u और v के टर्म्स में फंक्शन है, तो y की वैल्यू तो अपन को नए वेरिएबल्स के टर्म्स में गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो वहां से अपने पास x आ जाएगा u माइनस uv और x की वैल्यू आ जाएगी u टाइम्स ऑफ 1 माइनस v। मतलब कि अब अपन ने x को और y को दोनों को अपन ने नए वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। मतलब कि अब अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है अपना f ऑफ x कोमा y, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां पे इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे और जहां जहां y आ रहा है वहां पे अपन इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए अब अपन अपना नया फंक्शन निकालते हैं। तो अपना नया फंक्शन f ऑफ u कोमा v वो कैसे निकलेगा, यहाँ x आ रहा है, x की जगह अपन ने u टाइम्स ऑफ 1 माइनस v रख दिया, ये अपन ने x की जगह u टाइम्स ऑफ 1 माइनस v रख दिया। साथ में अब क्या आ रहा है y की वैल्यू क्या है uv, ये अपन ने y रख दिया, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस y, तो अंडर रूट ऑफ 1 की जगह 1 आ गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू अपन को u दे रखी है, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा तो अपना जो फंक्शन है नए वेरिएबल्स के टर्म्स में, वो अपना फंक्शन ये आ चुका है। तो अपन को ये लाना था इंटीग्रल, अपन का ये फंक्शन है, अपन ने फंक्शन तो फाइंड आउट कर लिया। अब अगली चीज अपन को क्या निकालनी है, अब अगली चीज अपन को ये जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। जैकोबियन हो जाता है पुराने वेरिएबल्स ऊपर आएंगे और नए वेरिएबल्स नीचे आएंगे, दैट इज डेल ऑफ x कोमा y अपॉन डेल ऑफ u कोमा v, और इसको अपन ने डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, डेल x बाय डेल u निकालना है। ये अपन कैसे निकालेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। जब u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 माइनस v आ जाएगा, और जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस u, ये माइनस u आ जाएगा। अब y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u के रेस्पेक्ट में, सेकंड इक्वेशन का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास v आएगा, और v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास u आ जाएगा। और इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से अपने पास जैकोबियन की वैल्यू आ जाती है u। अपन का जैकोबियन सोल्व होके आ गया u के बराबर। अब अपन के पास क्या आया, अपने पास फंक्शन आ चुका है, अपने पास जैकोबियन आ चुका है। अब क्या करना है, और du dv तो अपन एज इट इज लिख देते हैं, ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा। तो अपने पास एक तरीके से ये पूरी टर्म्स आ चुकी है। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अब अपन को बात करनी है इन लिमिट्स के बारे में। सो दोस्तों, लिमिट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को r डैश रीजन को प्लॉट करना है।
दोस्तों आर डैश रीजन किस प्लेन में लाई करेगा? आर डैश रीजन लाई करेगा यूवी प्लेन में, क्योंकि अपना जो फंक्शन है वो यूवी के टर्म्स से बन चुका है। तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो भी यूवी के टर्म्स में होगी, तो उसका जो डोमेन का जो आर डैश जो रीजन है बाउंडेड वो यूवी प्लेन में लाई करेगा। सिंपल सी बात है, अपन सबको पता है। तो अपन को यूवी प्लेन में आर डैश रीजन को प्लॉट करने के लिए क्या करना है? अपन को यूवी में रिलेशंस चाहिए, अपन को यू और वी में इक्वेशंस चाहिए, जिनको कि अपन यूवी प्लेन में प्लॉट कर पाए और अपना आर डैश रीजन को अपन फाइंड आउट कर पाए। सो दोस्तों अब यूवी में अपन इक्वेशंस कैसे निकालें? तो यूवी में इक्वेशंस निकालने के लिए आपको तीन बातें याद रखनी है कि कैसे कैसे अपन यूवी में इक्वेशंस निकाल सकते हैं। पहली, अपन का जो आर रीजन है इनिशियल वाला एक्स वाई वाला, जो अपना आर रीजन है वो किस किस इक्वेशन की हेल्प से बना हुआ है वो। सेकंड बात, अपन ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करा, क्या रिलेशन, क्या कंडीशन यूज करी अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन में, ये दो इक्वेशंस। तीसरी, एक्स की और वाई की वैल्यूज। पहली क्या थी? पहली थी आर रीजन किस किस से बना, वो की बना है एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशन से अपना आर रीजन बना, ये तीन इक्वेशन की हेल्प से। और दूसरी बात, दूसरा था कि अपन ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करा, अपन ने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करा इनकी इक्वेशन की हेल्प से। और तीसरा, x और y की क्या वैल्यूज आई इसकी हेल्प से। इन तीनों की हेल्प से अपन यूवी में इक्वेशंस फाइंड आउट कर पाएंगे और फिर अपन अपना आर डैश रीजन प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन यूवी में इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जैसे कि x की वैल्यू अपने पास है और यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को रिलेशंस का यूज कर देते हैं। x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 जब अपन ने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करा तो अपने पास आ जाता है u टाइम्स ऑफ 1 माइनस v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइदर u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 1। अपने पास ये दो रिलेशन आ गए। अब क्या करते हैं, अब जैसा कि अपने पास y की भी वैल्यू है और अपन को गिवन है y इज इक्वल टू 0, तो अब अपन y की वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आएगा आइदर v इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0। ये अपने पास और रिलेशन आ गया। अब दोस्तों और कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या अपन? यस, निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अपन को दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई की वैल्यू अपन को u भी दे रखी है। तो इन दोनों की हेल्प से अपन कह सकते हैं कि अपने पास u इज इक्वल टू 1 होगा। अपन इन दोनों की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू u और ये अपन को गिवन है, इन दोनों की हेल्प से अपन कह सकते हैं u इज इक्वल टू 1 होगा अपने पास। तो दोस्तों अपने पास क्या क्या रिलेशंस आ गए, अपने पास आ गया u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1 और एक आ गया v इज इक्वल टू 0 और एक u इज इक्वल टू 1। अपने पास ये चार रिलेशंस आ चुके हैं। इतनी बात समझ आती है। अब अपन को क्या करना है, इन चारों रिलेशंस को यूवी प्लेन में प्लॉट करना है। आइए करते हैं। ये अपना यूवी प्लेन है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले u इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0 क्या है, v एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये हो गया u इज इक्वल टू 0। अब v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 हो जाएगी ये वाली लाइन। v इज इक्वल टू 0 ये u एक्सिस पर लाई करेगा, ये हो गया अपने पास v इज इक्वल टू 0 और लास्ट क्या है u इज इक्वल टू 1, ये हो गया अपने पास u इज इक्वल टू 1। तो इनसे बाउंडेड अपने पास रीजन कौन सा आया, अपने पास इनसे बाउंडेड रीजन आ गया ये वाला। और दोस्तों यही अपना रीजन आर डैश है। तो अपने पास आर डैश रीजन आ चुका है। अब अपन को क्या करना है, इसमें स्ट्रिप्स लगा के अपन लिमिट्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इस इंटीग्रल के लिए। लिमिट्स आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, जिसकी आपकी मर्जी। तो चलिए इस क्वेश्चन में अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सोल्व करते हैं। तो जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, लेट्स सपोज अपन ने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर ली। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करने के बाद क्या है, दोनों एंड्स पर वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपन को u की वैल्यूज देगी, u की लिमिट्स देगा, तो इसके दोनों एंड पर अपन को u की वैल्यूज निकालनी है। इस एंड पर u की वैल्यू हो जाएगी 0 और इस एंड पर u की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये u इज इक्वल टू 1 लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने दोनों एंड्स पर वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, ये स्ट्रिप इस रिक्वायर्ड रीजन में कहां से कहां मूव कर रही है, ये मूव कर रही है v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 तक। तो अपने पास u और v दोनों की वैल्यूज आ गई, मतलब लिमिट्स भी आ गई। कैसे आई, u की लिमिट्स क्या होगी, u की लिमिट्स हो जाएगी लेफ्ट टू राइट, मतलब कि 0 से 1, और v की लिमिट्स क्या हो जाएगी बॉटम टू टॉप, दैट इज 0 टू 1। तो अपन ने u और v दोनों की लिमिट्स को इसके अंदर लिख दिया। तो
तो अपने पास u और v के अपने दोनों की लिमिट्स लिख दी और अपन का पूरा फंक्शन सोल्व होके आ चुका था। मतलब अब अपने पास ये डबल इंटीग्रल आ गया। अब अपन को इसको सोल्व करना है बस। जैसा कि अपन ने हॉरिजॉन्टल स्टेप ली थी, मतलब उसने u की लिमिट दी, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले u के रेस्पेक्ट में फिर v के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अंदर वाली इंटीग्रल पे लिमिट जो है वो u की है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू u देन विद रिस्पेक्ट टू v। तो अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। दोस्तों ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u, और यहाँ बाहर भी u की टर्म्स आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें u को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए। तो जब अपन u को साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो वहां से du भी अपन ने निकाल लिया, वेरिएबल चेंज होगा। तो अब जैसा कि वेरिएबल चेंज हो चुका है तो इस इंटीग्रल की लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। जब u 0 था तो थीटा क्या होगा, थीटा भी 0 होगा। और जब u 1 था मतलब साइन थीटा 1, तो थीटा क्या हो गया π/2। तो इंटीग्रल की लिमिट्स तो आ गई। ये v और 1 माइनस v को तो अपन ने बाहर लिख लिया, और ये जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u था यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट है मतलब कि कोस थीटा, ये अपन ने कोस थीटा लिख दिया। और ये u क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो हो जाएगा साइन थीटा की पावर 6। और साथ में जो du था वो आया था अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा d थीटा, तो ये अपन ने लिख दिया। और इस ट्रिगो वाली टर्म्स को अगर अपन एक साथ देखें तो ये आता है 2 साइन थीटा की पावर 7 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अब जैसा कि साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स में ही है, तो अपन क्या करते हैं, अपन रिडक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियोस में दिखा रखा है, आपको अच्छी तरह से आता है। क्या करना रहता है, जैसे कि यहाँ पे m की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 2 है, तो अपन क्या करेंगे m माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 दैट इज 6, और फिर 2 से डिक्रीज करते जाएंगे। 6 इंटू 4 इंटू 2 कहाँ तक डिक्रीज करना है, जब तक आखिर में 1 या 2 नहीं आ जाए। तो 2 आ गया, यहीं पे रुक जाएंगे। अब n माइनस 1 2 माइनस 1 आएगा, तो एज इट इज 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में m प्लस n मतलब 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 दैट इज 9, तो 9 लिख दिया। उसको भी 2 से डिक्रीज करते गए 1 तक, और इंटू में k आता था। दोस्तों k क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों ही ओड है। अगर दोनों इवन होते तो k π/2 होता, तो यहाँ पे k अपने पास आ गया 1। तो अपने पास इसका इंटीग्रल तो आ ही गया, और इंटीग्रल में अपन रिडक्शन फॉर्मूला इसलिए लगा पाए क्योंकि लिमिट्स 0 से π/2 थी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अपन ने थीटा वाली टर्म्स, थीटा के वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर दिया। अब अपने पास बचता है dv। अब अपन को v का इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर। तो जब आप इसको कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 96/945, और ये आ जाता है v टाइम्स ऑफ 1 माइनस v dv। यहाँ पे v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2, और v² का इंटीग्रेशन v³/3। लिमिट 0 से 1 है, आप इसको पुट कर देंगे और सोल्व करने पे अपना आंसर आ जाता है 16/945। तो दोस्तों अपन ने देखा कि किस तरह से अपन क्वेश्चन सोल्व करना है। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट था। बस अपन को क्या करना है, ये याद रखना है कि पहले फंक्शन निकालना है, फिर जैकोबियन निकालना है, और फिर r' रीजन निकालना है। r' रीजन में स्ट्रिप्स लगा के अपन को लिमिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है। उसका कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया कि लिमिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। जो अपन को r रीजन की इक्वेशन है, r रीजन की जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से, और जो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस है उसकी हेल्प से, और तीसरा जो अपन x की और y की वैल्यूज निकाली इसकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से अपन को u और v में नए नए रिलेशंस निकालना है। अपन ये 4 रिलेशंस निकाल पाए और अपन इनको प्लॉट करके अपना आंसर सोल्व कर लिया। तो दोस्तों अपना आंसर आता है 16/945। तो दोस्तों अपना आंसर आ चुका है। आपने देखा अपना क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो गया है। दोस्तों इस वीडियो को अपन यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस से अगर फायदा मिला है तो प्लीज जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।